कार्टून बडी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, उदयपुर नाम के गांव में मीना अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहा करती थी। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना तो प्यार की और ना ही किसी धन दौलत की। मीना जिस चीज पर भी हाथ रख देती थी वो उसकी हो जाती थी। सर्दियां आने वाली थी। मीना अपने माता पिता के साथ एक बहुत बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है और वहाँ से अपने लिए बहुत सारे स्वेटर, कोट, जैकेट, शॉल, मफलर सब कुछ खरीदती है। शॉपिंग करने के बाद मीना अपने माता पिता के साथ वापस घर जा रही होती है कि तभी मीना की नज़र सड़क पर बैठे कुछ गरीब लोगों के ऊपर जाती है, जिन्हें देखकर मीना अपने पापा से कहती है, पापा मुझे लगता है कि हमें इन जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। इन लोगों का अभी से ही यही हाल है, न जाने सर्दियों में इनका क्या ही हाल होगा। इसीलिए पापा मैंने सोचा है जो भी मैंने अभी अपने लिए खरीदा है वो सब मैं इनको जाकर दे देती हूँ। ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा दिल तो कितना नरम है, कितनी अच्छी हो तुम। तुम्हें दूसरों की कितनी परवाह है और तुम्हें उनकी परेशानियाँ भी समझ आती है। हमें ऐसे दूसरों के प्रति नरम दिल ही रखना चाहिए। जाओ मेरी प्यारी बेटी, जो भी तुम लेकर आई हो वो सब इन्हें दे दो, मैं तुम्हें दोबारा से शॉपिंग करवा दूंगी। अपनी बेटी का ये स्वभाव देखकर दोनों माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मीना सड़क पर बैठे सभी लोगों को सब कुछ देकर आ जाती है और फिर पूरा परिवार घर जाने लगता है। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था, लेकिन अचानक से परिवार को किसी की बुरी नजर लग जाती है और उस ट्रक से मीना के कार की टक्कर हो जाती है। वो एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पर तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है। मीना और उसके माता पिता को अस्पताल लेकर जाती है। मीना को बहुत ज्यादा चोट आती है, उसके सर और हाथ पैर में बहुत ज्यादा चोट लगती है, लेकिन उसके माता पिता हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। अस्पताल में मीना के पास उसके मामा मामी थे। डॉक्टर, आप क्यों नहीं बता रहे मेरे मम्मी पापा कैसे हैं? मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? बताइए ना, क्या उन्हें भी मेरी तरह चोट आई है? डॉक्टर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? प्लीज बताइए मुझे। आई एम सॉरी बेटा, हम तुम्हारे माता पिता को नहीं बचा पाए, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो मुझे इस तरह से ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उनके बिना कैसे जी पाऊंगी? मेरा उनके सिवा कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। अब मैं अपने माँ बाप के बिना कैसे रहूंगी? डॉक्टर, कह दो ये झूठ है, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मीना की मामी देवकी बोलती है, अरे मीना बिटिया चुप हो जाओ। भले ही मैंने तुम्हें जन्म ना दिया हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ ही जैसी हूँ। तुम खुद को बिना माँ बाप की बेटी क्यों समझ रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। अब मैंने और तुम्हारे मामा ने एक फैसला लिया है। बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अब से हम ही तुम्हारा परिवार हैं और अब से हम तुम्हारे ही घर में रहेंगे। तुम खुद को अकेला मत समझो। आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरे गले लग जाओ। अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मीना अपनी मामी के गले लगकर बहुत ही ज्यादा फुट फुट के रोती है। कुछ ही समय बाद ही मीना के माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और मीना अपने घर आ जाती है। कुछ दिन तो मामा मामी और उनकी बेटी ने मीना का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन कुछ दिन बाद ही मीना की मामी मीना से कहती है, अरे ओ महारानी, कहाँ जाने का इरादा है? क्या मैं तुझे नौकरानी लगती हूँ क्या, जो तुझे मैं खाना बनाकर तैयार करके दूँ? बस बहुत हुआ, मैंने तेरी खातिरदारी बहुत कर ली। अब मैं तेरी गुलामी और सहन नहीं कर सकती और ना ही मैं तेरे अब नखरे उठा सकती हूँ। चल जा, अब हमारे लिए जाकर गर्मा गर्म नाश्ता बना, हमें बहुत तेज भूख लगी है। और ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? हाँ, मैं तुझसे ही कह रही हूँ, चल जा अब नाश्ता बना जाके। मामी, ये आप क्या कह रही है?
मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है और मैं तो नाश्ता करने के लिए बाहर ही आ रही थी और आपने अभी तक नाश्ता तैयार भी नहीं किया और आप मुझसे ऐसे किस तरीके से बात कर रही हो? आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती थी ना, फिर आप मुझे इस तरीके से बातें क्यों सुना रही हो? और मैं नाश्ता क्यों ही बनाऊं? मैंने आज तक ना तो कोई नाश्ता बनाया है और ना ही घर का कोई भी काम किया है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरी माँ ने तुझे किस तरीके से पाला है, लेकिन हाँ, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी मामी हूँ और मामी कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही माँ जैसा प्यार दे सकती है। और तू अनाथ है और अनाथ ही रहेगी। अब से तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे और आज से तेरा कॉलेज जाना भी बंद है और तू कॉलेज कभी नहीं जाएगी। और हाँ, घर के अब सारे काम तू ही करेगी। जो घर में एक नौकरानी थी ना, जो साफ सफाई करती थी, मैंने उसे अब निकाल दिया है। मेरे पास फालतू का पैसा नहीं है जो मैं लोगों पे खर्च करूं। हाँ, ठीक कहा मामी आपने। माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, लेकिन मुझे आपकी भी अब कोई जरूरत नहीं है। आपने अपना असली चेहरा दिखा दिया है और मैं अकेले ही ठीक हूँ। जाइए, वो रहा बाहर का रास्ता, आप यहाँ से जा सकती हैं। देखिए तो ये अनाथ नौकरानी क्या कह रही है, हमें घर से बाहर निकाल रही है और बाहर का रास्ता दिखा रही है। जरा इसे सच्चाई तो बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? आखिर इसका क्या मतलब है? सुन ध्यान से, ये सब कुछ जो भी है ना, वो अब हमारा है। इतने दिन में जो तेरी सेवा कर रही थी ना, तेरे नखरे जो उठा रही थी, बस वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, वरना तुझ जैसी अनाथ और मनूस को मैं एक गिलास पानी भी ना पिलाऊं। तेरा सारा बिजनेस, बैंक बैलेंस और ये घर अब हमारा हो चुका है। तू बेचारी बेघर है। अगर तू इस घर में रहना चाहती है तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही तुझे करना होगा, वरना जैसे तू मुझे रास्ता दिखा रही थी ना, वैसे मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ। अपनी मामी की ये बातें सुनकर मीना के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बस यही सोच रही थी कि इंसान इतना भी गिर सकता है। वो उसके ऐसे वक्त में उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बेचारी मीना अब कर भी क्या सकती थी? अब उसके पास अपनी मामी की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। मीना ने अपनी जिंदगी में कोई भी काम कभी नहीं किया था। बेचारी मीना किचन में भी जाती है और नाश्ता भी बनाती है। उसे खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी वो अच्छा नाश्ता बनाने की पूरी कोशिश करती है। वो नाश्ता ले जाकर अपनी मामी को दे देती है। नाश्ता करने के बाद मामी गुस्से से तिल मिला जाती है। मनहूस नौकरानी, आज तो तूने ऐसी चाय बना दी है, कल से मुझे ऐसी चाय नहीं मिलनी चाहिए। मुझे तेज अदरक वाली चाय चाहिए, एकदम कड़क। आई बात समझ में? और इन्हें पराठे बोलते हैं, जले भुने से। कल से ऐसे पराठे नहीं होने चाहिए, वरना तू जानती है कि आखिर मैं तेरा क्या हाल करूंगी। मनहूस कहीं की, तेरी माँ ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। मम्मी, इस नौकरानी ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया है। मम्मी, मुझे तो लगता है हमें बाहर जाकर ही खाना खाना पड़ेगा। आज सुन मनहूस नौकरानी, आज से तेरा रूम अब मेरा है, तेरी हर चीज मेरी है, तो उन्हें हाथ लगाने की तुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी बात तुझे समझ में आई ना? निहारिका, उस रूम में मेरे बचपन की बहुत सारी यादें हैं। मुझे उस रूम से बाहर मत निकालो, और वे सारा सामान मेरी मम्मी पापा ने मुझे दिया है। प्लीज मुझे मेरी मम्मी पापा की यादों से दूर मत कीजिए। आपने मुझसे जो भी लेना था वो आपने ले लिया, कम से कम मुझे अपने रूम से तो अलग मत कीजिए। ओ मनहूस, ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आज से तेरा जो भी कुछ है वो अब हमारा हो चुका है, इसीलिए तेरा किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरा इंतजाम बाहर वाले स्टोर रूम में कर दिया है, आज से तू वहीं रहेगी। मेरी बात समझ में तो आ गई ना? सारा मूड ही खराब कर दिया। चल बेटी, बाहर चलते हैं, बाहर ही नाश्ता कर लेंगे और कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। दोनों माँ बेटी बाहर चली जाती है और वे पूरे दिन एंजॉय करती है। और बेचारी मीना, जिसका सब कुछ था, वो अपने ही घर में एक मामूली सी नौकरानी बनकर रह गई थी। घर के सारे काम वो अकेली ही करती थी, उसके हाथों में तो छाले ही पड़ गए थे। बेचारी मीना घर का सारा काम करने के बाद वो टूटे फूटे रूम में जाकर सो जाया करती थी।
उस स्टोर रूम में बहुत ही ज्यादा मच्छर थे। मीना को पूरी रात नींद भी नहीं आती है। वह सुबह दोबारा उठकर काम में वापस लग जाती है। उसके ऊपर दोनों माँ बेटी इस तरह से अत्याचार करती रहती है। बेचारी मीना को बचा कुचा ही खाना दिया करती हैं। अगर मीना से काम में थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो मीना की मामी उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सर्दियाँ आ जाती है और उसके पास रात में सोने के लिए और ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। ना तो उसके पास कोई रजाई थी और ना ही उसके पास कोई कंबल और ना ही पहनने के लिए कोई स्वेटर था। मीना अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी ठंड बहुत ज्यादा है, इस साल की ठंड तो जान ही ले लेगी मेरी। मामी मैंने इतने ठंडे पानी में बर्तन धोए और पोछा भी लगाया तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। देखो ना मेरे हाथ पूरी तरह से सुन हो गए हैं और मेरा रूम भी पूरा टूटा फूटा है। रात को बाहर से बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। ना मेरे पास बिछाने को कुछ है और ना ही ओढ़ने के लिए कोई कंबल है। मामी मेरे पास तो पहनने के लिए स्वेटर तक नहीं है। प्लीज मामी मुझे कुछ दे दीजिए, वरना इस ठंड के कहर में तो मैं मर ही जाऊंगी। बेचारी मीना ठंड में कांपती रहती है। उसके पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं होता है। क्या मीना की मामी उसे बिछाने के लिए बिस्तर और ओढ़ने के लिए कंबल दे पाएगी? क्या बेचारी मीना के साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे? आपको ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। जब तक इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।